नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़े दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। सोचिए, कुछ हफ्ते पहले की ही बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था तो डेड इकोनॉमी है, मतलब एक तरह से खत्म है। हाँ, ये बयान काफी चर्चा में था। और आज देखिए, पूरी दुनिया में और शायद अमेरिका में तो और भी ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था की ही बात हो रही है। गजब का यू टर्न है ये तो। बिल्कुल, और इस सारी बातचीत के सेंटर में है भारत के जो अभी-अभी जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो, और इन आंकड़ों ने सही कहूं तो सबको चौंका दिया है। भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये उछाल कितना बड़ा है, क्यों आया है ये, खासकर जब दुनिया भर में माहौल थोड़ा ठंडा चल रहा है। और आगे हाँ, मतलब इसके मायने क्या हैं भविष्य के लिए। हमारी ये जो बातचीत है, ये मुख्य रूप से एक लेख है भारत की शानदार आर्थिक छलांग, उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। मकसद यही है कि ये जो अप्रत्याशित रफ्तार दिखी है अर्थव्यवस्था में, इसके पीछे क्या कारण है, उन्हें समझें और भविष्य कैसा दिख सकता है, इस पर थोड़ी बात करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उन आंकड़ों से ही जिन्होंने इतनी हलचल मचाई है। हाँ, तो क्या है ये आंकड़े, कितनी ग्रोथ हुई है? तो जो नंबर सामने आया है वो है 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट का। अब ये सुनने में ही काफी प्रभावशाली लगता है। 7.8%? हाँ, ये तो वाकई बड़ा नंबर है। और इसकी अहमियत तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि इसके बारे में पहले अनुमान क्या लगाए जा रहे थे। हाँ, यही तो सबसे कमाल की बात है। मुझे याद है, भारत के अपने बड़े अर्थशास्त्री हों या मूडीज, एस&पी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, सब ज्यादा से ज्यादा 6.5% पर अटके हुए थे। हाँ, 6.5%, कोई 6.6% कह रहा था। और रिजर्व बैंक ने भी थोड़ा आशावादी रहता है, उसने भी 6.7% ही कहा था। सब मानकर चल रहे थे कि दुनिया में जो मंदी जैसा माहौल है, उसमें इससे ऊपर जाना तो मुश्किल है। और नतीजा आया 7.8%। मतलब ये सिर्फ अनुमानों से ज्यादा नहीं है, ये तो उन सारे अनुमानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। हाँ, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। ये दिखाता है कि शायद इकोनॉमी की जो अंदरूनी ताकत है उसका अंदाजा ठीक से लग ही नहीं पाया था। ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं है, ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। और जब हम इसकी तुलना बाकी दुनिया से करते हैं, तब ये और भी साफ दिखता है ना। जैसे अमेरिका, जर्मनी, पूरा यूरोप। अरे वो तो 1%, 1.5% ग्रोथ के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। जर्मनी की तो हालत और भी खराब बताई जा रही है, शायद मंदी में ही है वो। तो ऐसे माहौल में भारत का लगभग 8% बढ़ना, ये तो वाकई असाधारण है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात आती है जो अक्सर चीन को लेकर कही जाती है। हाँ, वो बेस इफेक्ट वाली बात कि चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, करीब $20 ट्रिलियन, तो उनका 3-4% भी भारत के 8% से ज्यादा मायने रखता है। आगे तर्क दिया जाता है, लेकिन देखिए जो स्रोत हम देख रहे हैं वो इस तर्क को थोड़ा चुनौती देता है। पहली बात तो ये कि चीन जो आंकड़े देता है वो कितने भरोसेमंद है, इस पर हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है। अच्छा। कई इंडिपेंडेंट एनालिसिस और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि शायद चीन की अर्थव्यवस्था असल में बढ़ी नहीं रही, बल्कि पिछले कुछ क्वार्टर से सिकुड़ रही है। वहां प्रॉपर्टी का संकट है, एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, डिमांड कम है, कई दिक्कतें हैं। तो मतलब एक तरफ चीन के आंकड़ों पर शक और शायद नेगेटिव ग्रोथ, और दूसरी तरफ भारत की वेरीफाइड करीब 8% की ग्रोथ। हाँ बिल्कुल, यही कॉन्ट्रास्ट है। तो ऐसे में भारत की ये 7.5% की ग्रोथ का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। ये सिर्फ कागज पर नहीं दिख रहा, ऐसा लगता है कि जमीन पर भी कुछ हरकत है। और पिछले साल से तुलना करें, इसी क्वार्टर में ग्रोथ करीब 6.5% थी। तो रफ्तार बढ़ी है चुनौतियों के बावजूद। आपने चुनौतियां कहा, ये ग्रोथ आई भी तो ऐसे वक्त में है जब बाहर से दबाव थे। अमेरिका के टैरिफ, वो प्रतिबंधों की बातें, उसका असर क्यों नहीं पड़ा? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत ये बताता है कि यह बात सही है कि कुछ अमेरिकी टैरिफ शायद अभी हाल में, जैसे 27 तारीख के आसपास, फॉर्मली लागू हुए हों। हाँ। लेकिन इनकी सुगबुगाहट, इनका अंदेशा, ये तो बहुत पहले से था। मई जून के आसपास ही भारतीय एक्सपोर्टर्स को, खासकर जो छोटे और मंझोले उद्योग वाले हैं, उनको लगने लगा था कि अमेरिकी बाजार में दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन्होंने पहले से ही कुछ करना शुरू कर दिया। हाँ, और यही भारतीय अर्थव्यवस्था का वो जिसे रेजिलियंस कहते हैं, लचीलापन, वो दिखता है। स्रोत कहता है कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, मई जून से ही दूसरे बाजारों की तलाश तेज कर दी। अच्छा, जैसे कहाँ?
जैसे मान लीजिए कपड़े या चमड़े का सामान भेजने वालों ने मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग का सामान बनाने वालों ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए ग्राहक ढूंढने शुरू कर दिए। मतलब ये एक तरह की प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, सिर्फ रिएक्शन नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद भारतीय इंडस्ट्री अब ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों को झेलने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। उन्होंने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए काम किया, इसलिए जब टैरिफ लगे भी तो शायद उतना बड़ा शॉक नहीं लगा जितना लग सकता था। और इसी बैकग्राउंड में 7.8% ग्रोथ आना, ये इसी लचीलेपन का सबूत है। ये तो हुई मौजूदा स्थिति और चुनौतियों से निपटने की बात। पर क्या ये रफ्तार टिकेगी? मतलब ये सिर्फ एक तिमाही का अच्छा प्रदर्शन है या इसके पीछे कुछ और भी है जो आगे भी इसे सपोर्ट करेगा? स्रोत का विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि ये शायद सिर्फ एक तिमाही की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई गति की शुरुआत हो सकती है। और इसके पीछे कई ठोस कारण भी दिख रहे हैं जो आने वाले वक्त में इसे और मजबूती दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहले तो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, या मतलब FTA। ब्रिटेन के साथ FTA साइन हो चुका है, वो धीरे धीरे लागू होगा। हाँ, उससे फायदा होगा। उससे ब्रिटेन का बाजार खुलेगा भारत के लिए, खासकर सर्विसेज में, टेक्सटाइल्स में, फार्मा में। और यूरोपियन यूनियन वाला, उसकी भी तो बात चल रही थी, काफी एडवांस स्टेज पर है। हाँ, और वो तो शायद और भी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। EU मतलब 28 विकसित देशों का एक बहुत बड़ा बाजार। स्रोत कह रहा है कि भारत, खासकर जर्मनी और फ्रांस के जरिए इस FTA को जल्दी फाइनल करवाने के लिए काफी